फिर रोड पर पहुंच गया हूँ। मंजिल लाहौर है। बस ये शेर शाह वाला जो टूल प्लाजा है ना, आज यहीं से सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं लाहौर के लिए। तो इन्होंने मैंने एक ही लाइन चलाई हुई है, ग्रीन लाइन जो है ना, वो समझो ये भी वो भी सारी एक ही लाइन है। और लाहौर जा रहा हूँ लेकिन तबीयत बहुत बोझल है आज। तो बस तबीयत में बहुत ही ज़्यादा बोझलपन है। माशाल्लाह सर्दियों के हिसाब से वैसे मौसम सही जा रहा है इस वक्त, कि धूप निकली हुई है मोटरवे पर और ये धूप बहुत अच्छी फील हो रही है इस वक्त। तबीयत में जो बोझलपन है ना, उसकी वजह ये है कि कल हमारे गांव में ना एक नौजवान बच्चे की वो वफ़ात हुई है। एक्सीडेंट हुआ है और वो वफ़ात हुई है। और हमें पता चला है, हम भी खैर मौके पर गए हैं। तो जैसे ही मैंने उस बच्चे को देखा ना, बस अल्लाह ताला करम करे, बिल्कुल से नौजवान बच्चा था और इतनी छोटी सी उम्र में उसकी वो वफ़ात हो गई है। और माशाल्लाह वो बच्चा मेरा भाई है, शरीफ उसका भतीजा था, नवाज का भी भतीजा है और ज़फ़ार हासन साहब का बेटा है और साथ में जो है ना रमज़ान मेट साहब का पोता है। तो बस जब भी कहीं भी कोई जवान मौत होती है ना, तो मेरे अपने जो ज़ख्म है ना वो हरे हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी जब अपने जवान भाई को हॉस्पिटल से लेकर घर आए थे ना, तो घर में एक कुराम सा बच गया था और अल्लाह माफ़ करे। और उसके बाद वो जो ज़ख्म है वो आज तक भरा नहीं है। और जब इस किस्म की मैं वफ़ातें देखता हूँ ना, बिल्कुल से नौजवान होती, तो मुझे अपना भाई याद आ जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि जो अज़ियत और जो अज़ियत जो तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की हैं, अब इन फैमिलियों ने भी वही तकलीफ़ें कुछ ना कुछ बर्दाश्त करनी है, सब्र करना है। और सब्र करना बस अल्लाह पाक हर वालिदैन को उनके बेटों के हाथों दफनाए, लेकिन किसी भी वालिद को अपने बेटों को ना दफनाना पड़े। और उसके अलावा मेरा बहुत ही करीबी दोस्त है, बहुत ही करीबी दोस्त, उसकी जो दोती है ना, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरा कज़न भी है और मेरे दोस्त भी हैं। कज़न तो हमारी फैमिली में बेताश है, लेकिन अपनी फैमिली में मेरे दोस्त बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अब शबीर सबके साथ है, लेकिन दोस्त जो है ना वो बहुत ही कम है अपनी फैमिली में। तो माशाल्लाह ये भी मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है। आजकल बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है। अल्लाह पाक उनकी आजमाइश ख़त्म करें। और तीसरा ये वजह ये भोजलपन की इस सफ़र की, वो ये है कि मैं यहाँ से हॉस्पिटल जा रहा हूँ और देखें ना मैंने कोई बाल बनवाए हैं, वरना मैं जब भी जाता हूँ तो बाल शाल बनवा कर सफ़र में जब ज़्यादा दूर तक जाऊँ तो। लेकिन बस जैसे था वैसे उठकर चल पड़ा हूँ, क्योंकि मेरी कज़न है, उनकी हार्ट सर्जरी हुई है। बस कज़न की है, यूँ ही समझने की छोटी बहन है, तो उसकी हार्ट सर्जरी की है। उसकी इजाज़त के लिए हम जा रहे हैं, फैमिली के साथ हूँ इस वक्त। तो इस वजह से भी इस तबीयत में ना थोड़ा सा बोझलपन है। बस जब भी कोई इस किस्म के वाक़ये आते हैं तो मेरी तबीयत में ऑटोमेटिकली बोझलपन आ जाता है। तो बस ये सफ़र भी ऐसे बोझलपन में ही गुजरेगा। अल्लाह पाक हर मुसलमान के घरों में खुशियाँ दे, आबाद रहे। और अल्लाह पाक शरीफ हासन साहब को और उनकी पूरी फैमिली को नवाज हासन साहब को, उनके जितना भी उनका की फैमिली है, उन सबको सब्र की तो तौफीक दे बस। और मेरे दोस्त की जो बेटी की बेटी है, अल्लाह पाक उनको भी सेहत दे। और जिस बहन की इजाज़त कर रहा हूँ, अल्लाह पाक उनको भी जल्दी जल्दी से इजाज़त करे। बस खाने वाला जो टूल प्लाजा है ना, वहाँ पहुँच चुके हैं। बस अब जिक्र चल गया है ज़फ़र मियाँ का, मेरे भाई का नाम ज़फ़र मियाँ था। तो मैं कुछ बातें उसके मुतालिक कहना चाहूँगा। और क्योंकि ये सारी ही बातें मेरे वसेब ने सुननी है, मेरे तो इंशाअल्लाह ताला
उम्मीद है कि जो अपने हिसाब से मैं उसके मुतालिक सच बात करूँ। मेरा भाई जफ़र मियाँ निहायत ही मिलनसाज और गरीब परवर बंदा था। उसकी ज़िंदगी गरीब लोगों के साथ ही मुंसलिक थी। उसका जीना, उसका मरना, जीना मरने से मुराद जीना मरना तकरीबन गरीब लोगों के साथ था। और हमारे इलाके में जहाँ पर खैरपुर में मैं रहता हूँ, अगर किसी के घर कोई बीमारी आ जाती तो जहाँ कोई मसला होता किसी को, उस वक्त कन्वीनियंस का बड़ा मसला हुआ करता था। सड़कें भी कच्ची पक्की हुआ करती थी और कन्वीनियंस भी हर किसी के पास नहीं थी। माशाल्लाह अल्लाह पाक का करम था कि हमारे पास होती थी। तो कोई भी बीमार होता था तो वो उनको पता होता था कि इस घर से हमें कन्वीनियंस मिल जाएगी। और मेरा भाई खुद अपनी ज़रूरत के लिए कभी भी कन्वीनियंस इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन जब कोई बीमार आ जाता था तो फिर खुद ही गाड़ी में नहीं निकालता, उनको लेके जाता हॉस्पिटल। अगर कोई ऑपरेशन हो जाता तो फिर वापस लेकर आता। और इस तरह से वो लोगों के दिलों में समझे आज तक वो समझे, मैं कहूँगा जिस तरह मेरे दिल में वो जिंदा है, इसी तरह मेरे वसेब के बहुत सारे दिलों में वो जिंदा हो। और अगर किसी गरीब से कभी लाड़ भी ले लेते ना तो फिर उसके घर पहुंच जाता, कहता मेरे को माफ़ कर। बल्कि मैं जो था ना, मैं उस वक्त खैरपुर में ना कभी कोई जनाजा पड़ता था, ना मैं अपने इलाके में किसी की खुशी में किसी की कमी में मैं जाते हैं। मैं तो अपनी मस्ती में मस्त था, बहुत टाइप बंदा था मैं। तो ये अब जो ये सैर व तफरीह वाली जो आदत है ये उस वक्त से है मुझे। तो बस मैं इसे कहता था, मैं यार जफ़र मियाँ ज़रा मेहरबानी करके अपने स्टैंडर्ड होना चाहिए ये वो। मुझे कहता था बनी मियाँ यारी गरीब दी जी यारी है ना, उनका एक अपना ही मज़ा है। तेको क्या पता कि गरीब दी यारी लावन नाल एक अमीर आदमी को कितनी चस मिलती है, कितना सुकून मिलता है। और माशाल्लाह कभी कोई इलेक्शन आ गया, हमारे पास कोई भी ना आया वोट मांगने के लिए, ये वो जैसे था। तो फिर मैंने कहा यार जफ़र मियाँ वो एक बहुत लड़ रहा है, हमारी तो पूरी फैमिली उसी के साथ खड़ी है और हमारे पास तो वो वोट मांगने भी नहीं है। तो मुझे आज तक उसके लिए अल्फाज याद है। उन्होंने कहा बनी मियाँ तू बेफिक्र थी मन ते इंशाअल्लाह ताला हाली कहीं माँ ने या लाल नहीं जाया जो साकू को पोलिंग खराब ने। और मैं आखे यार क्या गल कहता पे, आखे तू तवक्कल कर, ये सारे बड़े लोग कट्ठे ना, तू इन्हों के मुकाबले चावन बस तमाशा देख। मैं आखे यार पता नहीं क्यों नहीं गुफ्तगू करना पे, इतने बड़े बड़े नवाब लोग जड़े हैं वो सारे इकट्ठे थी गए। असा डू बिरा सारे वाल साहब मुँह ने लाहौर शिफ्ट थी चुके हैं। असा डू बिरा मेरी तो कहीं मैं तो कहीं को जान दे कहना में तो क्यों थी सकते। चलो खैर नाल वाली पार्टी ने असा ऐलान कर दिता। ये तो मैं ऊंट बार मेरे को पता लगा कि यार ये गरीब लोगों के दिल कितने बड़े होने और ये सिर्फ प्यार दे भुखे हैं बस। असा दूए बिरा निकलो से एक घर गयो से उन बाद जो पोलिंग का नतीजा आया असा वाजी अक्सरियत तू जीत गई उस तो यानी कि इतना अपने लोगों नाल अटैचमेंट है। और तुम यकीन करो जी दुआर हो दुनिया तो ये ऊंडवार उन्दी कबर दे नाल मैं डिठे मी कि कम से कम 50-100 बंदा गरीब आई और जो धाड़ा मारते रोंदे खड़े। मेरे को कसम चुआ गई मैं अपनी जिंदगी दे विच जितना उन्हें जनाजे लोगों को रोंदा डिठे ना रियल मैं अपनी जिंदगी में बहुत बड़े जनाजे डिठे बहुत बड़े जनाजे डिठे, लेकिन इतने बंदियां को रोंदा है मैं कहीं दे जनाजे कहने जितना जिन्ना नाल उन्हां दे अपने खूनी रिश्ता ना होवे वो लोग रोंदे खड़े होवे। मैं इहो जियां जनाजा कहनी डिठा कि मेरी जाके नहीं कबर को खड़न दी, मैं एक साइड से बैठा हुई और सारे गरीब लोग और बाका मारते और रोंदे खड़े हैं। उन्हें जो जनाजा है उन्हें कहीं ऊँच दूर वो आठ के ऊँच मैं देखते मैं हैरान थी। और मेरे को उन बार कदर थी कि मैं यार
बनी मियाँ जफर मैंने ठीक आखा है कि यारी गरीब। और गरीब आदमी देखो उन्होंने कितने प्यार नाल, कितने अकीदत नाल, कितने दोस्ताना अंदाज है अपने फिरा को रवाना कर दे। और मेरे को ये फील किया कि शायद जफर में जिंदा है उन्हें याद है एक मगरूर किस्म का बंदा, और जिंदा ना बनी हुई है वो शायद मरता पे। और बस उन्हें तो बात आज तो नहीं, मेरी भी ज़्यादा जिंदगी अपने ही ना सफेद पोश लोगों नाल गरीब भिरावां नाल ही गुजरती पई, और मैं बहुत खुश हूँ। जितना प्यार, जितनी इज्जत, जितनी अकीदत मेरे को इत्थों कर मिलती है ना, हकीकत गाल ही है मेरे ख्याल कि अगर मैं जफर में दी सिर्फ नकल करे ना वदा अल्लाह बाखुदा नकल असल तो मैं बाणी कहने सा नकल दे विच मैं मजे च ना वदा ना, जेड़े मैं मजे च ना वदा मैं मज़ियां को बयान नहीं कर सकता कि मेरे वसीब दे लोग इतने छोटी छोटी गाली भी आदमी ना शेयर करें। और मिसाल देता हूँ तो मैं गाज लावा एक छुअर है अपनी, मैं दफ्तर बैठे रह गए, मेरे को कोई मेहमान आन, मैं फारिग थी, मैं बाहर निकला दफ्तर में, मैं के बंद करो छोरा को इधर एक छुअर है अपनी जाल को गिनते ना आ गए 1 to 5। वो यार बन्नी मियाँ शुक्र है तू नजर आ गई थी करी असा तेरे घर में पैसे यार जरा को समझावे ना तू। चलो मैं खड़ गया, मैं उन्हें निक्की को डिठे में मैं क्या मसला है तुम्हारा, उन्हें आगे से इंदे काम कोई मोटरसाइकिल लेखना बनी मियाँ, मैं मोटरसाइकिल डिठे आखे ये मोटरसाइकिल है इन टाइम है इंदी जी कीमत है ये है 1 to 5 दी वजह आखे इंदी कीमत 1,90,000 साकू मिलता पे 1,70,000 रुपए का। और मैं एक आधा खड़ा के 1,70,000 का मिलता पे सस्ता मिलता पे, उन बंदे को पैसे की जरूरत है, मेरा दोस्त है घेन पैसे इनको घेन पे हूँ ये आदि है कि कोई ना ये महंगा है। और मैं आखे भी क्या नहीं महंगा, मैं को कसम करती नहीं आखे कोई ना, मैं आखे चलो बनी नहीं हो मैंने वो हिसाब करी उन्हें आखे घेन चल बनी नहीं करूँ अगर वो आखसी तो मैं मोटरसाइकिल घेन सी मैं ना दुआ मुँह देखने लगे, मैं खाम देखो वही मैं यार मैं कोई मोटरसाइकिल ज़्यादा काम करे ना, ठीक है ना। चलो केड़ा मॉडल है, उन्हें मेरे को मॉडल शाडल दसा, मैं सारे सवाल जवाब किए सिर्फ यही वास्ते किए भाई वो बाल जरा मुतमीन थी, उन्हें को पता हो भाई बनी में सारे सवाल जवाब करे ना पे सारे रे सवाल जवाब करने तो बाद ना मैं को ये आखे भी मैं आखे भाई ये दसो कि जरा मोटरसाइकिल है कितने का मिलता पे, उन्हें आगे से 1,70,000 है। मैं उन्हें बीवी को मैं बेटा मेरी थी तू बेफिक्र थी थे पैसे भर, अगर ये मोटरसाइकिल तेरा 6 महीने तक भी जेड़े दिल करी तू कि दिया 1,90,000 ये मोटरसाइकिल मैं आप रख इंसान ये था मेरे को तो 1,90,000 को 1,000-2,000 महंगा मिलता पे। चलो उन्हें आखे बनी भाई बिल्कुल इवें गाल है, मैं आगे बेफिक्र दी 6 महीने की गारंटी है, अगर ये मोटरसाइकिल तुम वेचो 6 महीने आवे तो 1,90,000 का मैं रख इंसान उन तो बाद की गारंटी कहना उसी वाल होना देखते ना वाला पे तू बनी मेरा कारोबारी बंदा है 5,000 तो ये भी चुरखेंदा पिया उसी, ठीक है ना, वाल भी 6 महीने की सब गारंटी देना पे और भूडना में देखो आधा पिया तो गिना ने मेरे को, यानी कि लफ्ज अच्छा कहना ही, लेकिन मेरे को पता है कि मियाँ बीवी प्यार मोहब्बत वेच पता नहीं क्या केड़े अल्फाज इस्तेमाल थी मैंने आखिर का मकसद है क्या केड़े इस्तेमाल थी मैं वाल मैं बेटा तू बिल्कुल बेफिक्र थी मैंने तू गिन गिन 6 महीने तक जेड़ा नहीं तुम्हारा दिल करे आते मोटरसाइकिल थी खड़ा हो जाए अपने पैसे चाह हो जाए, यानी कि इन्हें छोटी छोटी गाल छोटी छोटी बात इतों के लोग आते मैं मेरे नाल डिस्कस करें और जितने भी मैंने बहुत प्यार मिलता है। और कई घर अज भी ऐसे हैं वल्ला बा खुदा जितने असा मैंने है ना उन्होंने मंजी के बहाने उठी ने वो आ रहे कि जो ना ये जो तुसा उठी दे ना बहना बनी मियाँ अली मियाँ ये एक गल याद रखा है ये 4 पहियां असा विछवाइयां जफर मियाँ की वजह तो, और ये तो आपको दस सुनो इन्होंने 4 पहियां के वाल कोई भी बंदा वोट मंगने वास्ते सारे को इन्होंने 4 पहियां के कहना बस, यानी कि अज भी बंदे दी लोगों के दिलों में इतनी ही दीद है। और असा भी अज माशाल्लाह जेड़ी भी कंडीशन है अगर असा थोड़ा जहा पिछा लगे वजूँ तो ये सारे वाले साहब की मेहनत है
सारे अब्बे ने बड़ी मेहनत की आई, उन्होंने लोगों के दिलों में बड़ी जाह बनाई है। उन तो बाद मेरे अपने फिरा की बड़ी मेहनत थी हुई है। असा तो बस मेहनत का जो ना बस फल है जेड़ा खाने पे हैं। और सारा वसेफ को अल्लाह पाक हमेशा आबाद हो शाद रखे। इन्होंने लोगों ने साकू क्या आसे थे क्या तू क्या बना रही है जिनके हर औखे लम्हे हर औखे लम्हे ये लोग सारे नाल होने। और मैं इन लोगों नाल बड़ा प्यार करना वो प्यार नहीं कर सकता जो मेरा फिरा करेंदा उसी, लेकिन मैं भी अपने फिरा की वजह तो अपने सारे लोगों नाल बड़ा ही प्यार करना। और लोग भी साकू सारे वसे वाले लोग साकू इतना प्यार देने कि बस असा अल्लाह से जितना भी शुक्र अदा करो। इस इला दे मैं को टुरन फिरन दी जब वल्ला बा खुदा मैं जिदे वधावां एक ने दू ने वाल मैं जल्दी जल्दी निकला तो मैं खैरपुर पहुंचा और अपने लोगों दे विच उठा पावां गपशप मारा। और अल्लाह पाक सारे वसेब को हमेशा सलामत रखे। और पहला जो बड़ा क्या मुकाम है ना माशाल्लाह वो आ गया। कोई तकरीबन जफर मेरे फौत की तो ना 1 साल बाद मैं अक्सर वे नामी उनकी कब्र फाते पढ़ने वास्ते, लेकिन मैं 1 साल बाद गया और उनकी कब्र माशाल्लाह सारे कब्रिस्तान है ना उनका रोड है ना वो अगली बस्तियां वेची वेंदे उनके नाल ही है बिल्कुल कहते 4 दीवारी है पे कब्रिस्तान। मैं फातेह खड़ा भी एक औरत गुजरी है उन्हें जफर मियाँ इंशाल्लाह जन्नत में जाओ भी। जब मैंने ये अल्फाज सुने ना उसके बाद वो बड़बड़ाती हुई आगे और भी कुछ कहती रही जो मैंने ना सुन सका। पता नहीं वो कौन औरत थी लेकिन थी हमारे वसेब की। जब मैंने ये अल्फाज सुने ना बस मैंने खुश भी मैं बहुत खुश हुआ कि यार इतने ऐसे बात भी आज भी लोगों के दिल से इसके लिए दुआएं निकलती हैं। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब खुद को टटोला ना मैंने कहा शायद ये अल्फाज हमारे लिए शायद कभी कोई ना के ये बस उसकी अपनी ग्रेटनेस है। ये आप उसने जो इस दुनिया में रहकर अपने वसेब के लिए जो मोहब्बत उनके दिलों में पैदा की है ना ये बस वही मोहब्बत है जो कि प्यार मोहब्बत से आज भी उसके लिए दुआएं निकलती हैं। सफ़र माशाल्लाह फिर थोड़ी देर के लिए स्टे किया है और आप फिर दोबारा जो है ना सफ़र शुरू हो गया है हमारा। सफ़र में है ना एक दिया वाक़या मेरे को याद आ गए सारे को ना मूसा खेलते पठान हुण भी हैं पे सारे जम्मन को भी पहले हैं पे हुण भी समझो कि सारे नाल ही उन्होंने जिंदगियां गुजरदियां पे बहुत अच्छे ताल्लुकात सारे उन्होंने उन्होंने पठाना की मूसा खेल विच ना बहुत पहले की गाल है सन 2000 मेरे ख्याल 3 दी सी या 2 दी सी। एक बुढ़ी औरत आई सारे घर दे विच पठाने सारे घर आनी कोई नवी गाल सारे वास्ते कहना आई ते वो आईया उन्होंने आखा मेरी वालदा को आखे मेरा पुत डका खड़ा है इतने घर ते उन्हें जड़ा ना कतल किया है ते हुण जड़ा ना मैं आई हाँ मूसा खेल चो इथाई करी ना पठाना को हुण ये पठान आदन को भी असां तेरी मुलाकात क्या नहीं से करवे अगर असां तेरी मुलाकात करें तो बै पठान आखन भाई ये सारे मुखालिफ हैं सारे मुखालिफ दीवान देना ये मुलाकात करें निकलें लिहाजा मेरे को टिकाया ही ने इज्जत ही करें लेकिन मुलाकात मेरी क्या नहीं करवे मैं अपने पुत्र वास्ते बहु मुझी होती हाँ मैं मेहरबानी करो मेरे को कोई पता क्या नहीं क्या है कभी ना कभी मेरी मुलाकात करो। अब मैंने जफर में सदा उन्होंने पठानी है छोरी इंदा पुत टक्का खड़ा है भावें उन्हें कत्ल किया इंदी ये तो माँ है ना ते तू जरा अगर लगा हुआ तो इंदी मुलाकात करवाई है आधा वो पठानी को पठानी बाका मार मारते रहो। मेरे को अपने पुत्र वास्ते बड़ी याद आई है छोटी मोटी अल्फाज लेकिन सराकी वो बिल्कुल ठीक बुलेंदी है समझो कि वो भी काफ़ी अर्से तो इतनी सारे पंजाब कितनी रादी पई है। जफर मियाँ गिन गया उनकी मुलाकात करो उसे उनको वाल गिन गया वाल मुलाकात करो सी वाल हर 4-5 महीने तो बाद आवे जफर मियाँ उनकी मुलाकात करवावे
खैर इतनी अरसे दे विच पठाना दे विच खूबी है ये अपने मसले ना आप ही निपटा छुड़े न ते ओह जेह्ड़ा ना आखण दा मकसद है कि उन्हां दा आपस राजीनामा थी गया चलो वो बंदा छुट गया उदों बाद उदों कुछ ही अरसे बाद जफर मियां 2006 दे मेरे ख्याल 3 नवंबर को मेरे ख्याल फौत थे उसके बाद वो पठान को पता लगा स्पेशल आई सारे घर अफसोस करने वास्ते पाखा मार मारते रोनी और कोई दवाई की थी वो औरत ने और हाँ 4-5 दिन पहले यानी कि 2 साल बाद आवे 3 साल बाद आवे इधे कर तो सारे खा जरूर चक्कर लेंगे हाँ 4-5 दिन पहले भी आई वधिया बिल्कुल बुढ़ी खप बिल्कुल ही ज़ईफ थी चुकी है ताकि सारे घर आई है आती जब मैं इतने के नाम ना तो मेरे को अपना जो वक्त याद आते ना तो मेरा दिल आते कि मैं एक दफ़ा मानते ना तो भाई तू भाई मैं ज़रूर तू तारे घर आवा चलनी मैं मुल्तान आवा तो माशाल्लाह देखिए इंसान के नाम भी रहेगा कहनी में नहीं और लोगों के दिलों में जी दुआ है ना वो भी करा रहेगा कहनी में नहीं इवें ही लोगों के दिलों में निकली हुई बद दुआ भी करा रहेगा कहनी में अच्छा जिंदगी है ना बड़े अरसे बाद ये जी लकीर है ना आसमान से जितनी लकीर है ना खड़ मस्जिद ये वाली रॉकेट होनी जो मेरे ख्याल चलते लेकिन अज बड़े अरसे बाद में कोई मोटरवे उत्ते रॉकेट वाली जी लकीर है ना वो मेरे को नजर आती पई है और अक्सर बात गर्मियों के मैं बैठ सुता भी होना भी ना तो ये जो लकीर होती है मैं अक्सर काफ़ी देर इन्हें देखी रखता और माशाल्लाह चांद भी सामने आने भी थे और ऐसा ऐसा समझें कि मगरिब का टाइम भी होने वाला इस बार भी मोटरवे का एक अपना ही मज़ा अच्छा तो आपको एक मज़े की बात सुनाऊँ आज तो कोई 4-1 साल पहले ना मैं एक शेख साहब है उन्होंने मेरे थ्रू प्लाट किया होया मैं शहर बता में उन्होंने फोन किया कि बनी मियाँ कितने करें मैं आखे भाई मैं जो है ना इतने शहर ही होता मुल्तान मुल्तान वाले पास आखे वाला आवाज मेरे को उन्होंने अड्डा बैगना था ना सही कर उसें कि रावण होते आते आपने पैसे जो ना मेरे को कट्ठे थे पे यही चाहती हुआ जब मेरे को आपको आमना पहुँचे चलो मैं पहुँच गया और मैं वहाँ से बैठा उन्हें चाय मंगवाई मैं चाय पीने बैठा इधर एक बंदा आया उन्हें वॉचर देता है उन्हें वॉचर की दे वो बड़े गौर नाल ना मेरे को देखने लग गए चलो मेरे वास्ते एक आम जंग हाल है क्योंकि मैं एक छोटा मोटा कारोबारी बंदा अक्सर लोगों को मिलता कोई मेरे को याद रहे कोई भूल भी वे चलो मैं बैठा रह गया ओ आराम नाल मेरे को जरा पिछड़े रह गया मैं चाय पीती है मैं पैसे की देर उन्हीं दौरान वो बैर लगा गया जिमें ही मैं बैर निकला ना मैं डिटे वो बढ़ गया अंदर शेख साहब के कमरे में चलो मैं अगू वैगना खड़ियाँ चंगियां भलियां मैं मोटर स्टार्ट की हारण दे देता है भाई जरा वैगना को थोड़ा जहाँ हटावा ताकि मैं तो वना तो एक ड्राइवर को उन्हें सदा यार वैगन हटा यार मोटर वाला वेंदा इतनी देर दे विच है ना वो शेख साहब का एक बंदा आ गया क्या उसे शेख साहब तक उस लेने पे चलो मैं वो बल्दी मोटर तले लाया मैं शेख के कमरे गया वो बंदा खड़ा है उसने उन्हें अगर बनी नहीं बंदे को पहचान है मैं क्या नहीं पहचाने ओए उन्हें कहा हाँ अब अपनी नहीं शनाख्त बताओ बनी नहीं को अरे सही वही मैं क्या बताया उन्हें हाथ किया है मैं भी जिम्मे हाथ मिली थे मैं भी हाथ मिलाया मेरे को मैं जफर में दोस्त हाँ महबूब हाँ और शेख साहब को ना ड्राइवर हाँ वैगन चले ना तो उन्हें हाथ किए मैं कुछ जफ्फी पा गई थी मैं यार तू जफर में होता यार उन्हें जी ऐसा ही मैं जफर में यार महबूब हाँ शायद मेरी मैं तो जानना तुसा मेरे को कहनी जान दे तुम्हारी मुलाकात मेरे नाल एक दफ़ा है चलो मैं बड़ा खुश थी कि अच्छा वो लोग जो जफर मेरे मेरे चंगे नाम लगते अज इतने कोई मिलो ने बस मैं मेरे को इतने प्यारे लगते ना कोई याद करूँगा तो अच्छा मैं क्या अच्छा और शेख आते मसला ये है कि मेरे को पूछता है कि ये बंदा कौन है मैंने कहा यार ये बहुत ही अच्छा इंसान है इसका नाम बन्नी मियाँ है और मैंने इससे प्लाट लिया हुआ है मुझसे पूछा है कि ये भाई अच्छा है उन्हें कहा इसका हाँ उन्हें कहा अब मैं पहचान गया हूँ इसका भाई था जफर मियाँ बहुत अच्छा इंसान था
तो मैंने कहा नहीं यार, बनी मियाँ भी बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा नहीं, जफर मियाँ जो ना मुझसे तो ये लड़ने लग गया। उन्हें तब क्या पता शेख साहब, जफर मियाँ और फौत थी के जफर मियाँ बनी मियाँ को पूछेंगे। मैंने इसलिए मैं जाओ बुला लो मियाँ को, बुला लो, मियाँ खुद फैसला करेंगे। अच्छा, अब मैं उसके कंधे पर हाथ भी रखी खड़ा हूँ, साथ में मैं खड़ा हूँ, वो चौधाई में थोड़ी सी शर्मिंदा दिया गया। मैं शेख साहब, जो ये बंदा है ना, इस बंदे से मुलाकात हुई है असल बंदे से, आपकी मुलाकात हुई है नकल बंदे से। अब जो जिसकी मैं नकल करता हूँ ज़िंदगी गुजारने के लिए, हर कोई अपना अपना ना लाएअमल इख्तियार करते हैं ना, मैंने अपने भाई की ही ज़िंदगी की नकल की हुई है। अब जो नकल है वो कितनी अच्छी है ये तुम्हें पता है, आप तुम सोचो कि असल क्या होगा। तो क्योंकि ये बंदा असल बंदे से मिला हुआ है, तो इसलिए उसकी मेरे ऊपर क्या तक पड़नी है। तो मुझे कहते यार मुझे समझ नहीं आ रही तेरी बात की। मैं कह अच्छा ये मार्फत की बात मैंने कर दी है, आपको समझ नहीं आई। अब जो है ना, मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ कि मुझ जैसे 10 बनी मियाँ निकल आए ना, तो एक जफर मियाँ का मुकाबला नहीं कर सकते। शेख साहब समझ आइए ना अब आपको। बस फिर मैं उसे मिला हूँ, मैंने उससे फ़ोन नंबर लिया है, उसने अपना फ़ोन नंबर दिया है, मैंने अपना दिया है। मैंने कहा भाई कभी कोई मसला हो, अल्लाह ना करे तो, लेकिन आजकल हमारा बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, अगर कभी कोई परेशानी हो तो अपने बड़ा भाई समझकर मुझे याद ज़रूर करना। तो बस माशाल्लाह रात होने वाली है और हम भी लाहौर पहुंचने वाले हैं। माशाल्लाह जी, लाहौर जो है ना पहुंच चुके हैं। हम लोग कई लाइन में खड़े होने वाले। ठीक है, ये सारी यहाँ एम टैग वाली हैं मुकम्मल। वो आखिरी जो 2 लाइन है ना, वो मेरे ख्याल नॉर्मल पैसे देने वाली है। एम टैग लगा हुआ है बस, इसलिए यहीं पर खड़ा था। चलो माशाल्लाह।